हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्लासिफाई इनटू मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ये कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं हमें 12। इनको हमें बताना है कि कौन सा मोनोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि मोनोनोमियल्स कौन से होते हैं, बाइनोमियल्स कौन से होते हैं और ट्राइनोमियल्स कैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया 4y, तो यहाँ पे एक ही टर्म है। जब टर्म एक होता है, ठीक है, जब टर्म एक होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, उन्हें मोनोनोमियल बोलते हैं। दो डिफरेंट टर्म हो, जैसे 2x प्लस वाई, ये क्या हो गया, यहाँ एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, तो ये क्या हो जाता है, बाइनोमियल हो जाता है। क्या इसको बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। उसी तरीके से अगर तीन टर्म है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, तीन टर्म है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक, तो ये तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स के बारे में। अब आइए क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा मोनोनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है वो है 4y माइनस 7z। 4y माइनस 7z, इसमें कितने टर्म्स हैं, दो टर्म है। देखिए एक टर्म है 4y और दूसरा है माइनस 7z। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बाइनोमियल। इसमें दो टर्म है तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। दो अनलाइक टर्म्स, मतलब ये एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, इसलिए ये अलग अलग हैं। तो दो टर्म्स जब हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, बाइनोमियल। ठीक, ये हो गया आपका बाइनोमियल। वाई स्क्वायर जो है ये सेकंड है। वाई स्क्वायर यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है, वाई स्क्वायर सिर्फ यहाँ एक टर्म है। और इस टर्म को जब ऐसा कोई एक्सप्रेशन हमें दिया हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल बोलते हैं। ठीक, उसे क्या हम बोलते हैं, मोनोनोमियल बोलते हैं। ठीक, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, पहला टर्म देखिए x है, दूसरा टर्म y है और तीसरा टर्म माइनस एक्स वाई है। पहला टर्म x, दूसरा टर्म y, तीसरा टर्म माइनस एक्स वाई। ठीक, तो तीन टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। तीन टर्म्स हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम फोर्थ पे, फोर्थ को आइडेंटिफाई करते हैं। फोर्थ में क्या दे रखा है, देखिए फोर्थ में हमें दे रखा है 100। फोर्थ में हमें क्या दे रखा है, 100। और 100 में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, 1 है, वो क्या है, 100 ही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल बोलेंगे, मोनोनोमियल बोलेंगे। ठीक, फिफ्थ पार्ट को देखिए, फिफ्थ पार्ट यहाँ पे है ए बी माइनस ए माइनस बी। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स देखिए 1, 2 और 3, क्या है, ए बी, ए माइनस ए और माइनस बी। तीन टर्म है, तीन टर्म होते हैं तो क्या हम बोलते हैं उसे, ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक, सिक्स्थ पार्ट को देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मोनोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर हमें ये समझ में आ गया कि मोनोनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसी तरीके से बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को भी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, 5 के 6th पार्ट में, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है दो। देखिए एक है 5 और दूसरा है माइनस 3t। एक है 5 और दूसरा है माइनस 3t। दो टर्म्स हैं, दो टर्म जब भी होते हैं तो वो क्या होता है, बाइनोमियल होता है। ठीक, वो क्या होता है, बाइनोमियल। सेवेंथ पार्ट पे आते हैं, सेवेंथ पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है, 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4p क्यू स्क्वायर। ठीक है, 4p स्क्वायर माइनस क्यू और 4p स्क्वायर माइनस क्यू और दूसरा है माइनस 4p क्यू स्क्वायर। दो टर्म है यहाँ पे, कौन कौन से, 4p क्यू स्क्वायर क्यू, 4p क्यू स्क्वायर क्यू और माइनस 4p क्यू स्क्वायर। ठीक, दो टर्म्स हैं, दो डिफरेंट टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बाइनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक, बाइनोमियल्स हो जाएंगे। एट्थ पार्ट को देखें, एट्थ पार्ट में है 7mn। 7mn एक ही टर्म है, 7mn।
तो ये क्या हो जाएगा, मोनोनॉमियल हो जाएगा, मोनोनॉमियल हो जाएगा। ठीक, 8th पार्ट को देखिए, 8th ये हो गया, 9th को देखेंगे, 9th में z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8। ठीक, माइनस जेड स्क्वायर 3z प्लस 8, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, अब आप मुझे बताएं। यहाँ पे एक टर्म, ठीक है, दूसरा और ये तीसरा, तीनों टर्म आपने बता दिए। 3 टर्म है, 3 डिफरेंट टर्म है, कौन से, z स्क्वायर माइनस 3z और 8। 3 टर्म होने का मतलब क्या हो जाता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल हो जाता है, ट्राइनोमियल। ठीक, अब आप आइडेंटिफाई करना सीख गए हैं। अब आप 10th वाले क्वेश्चन को अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 10th पार्ट, और आप मुझे बताइए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो पहला है ए स्क्वायर, वेरी गुड, और दूसरा है बी स्क्वायर। ठीक, 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म जब रहते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं बायनोमियल। हाँ, अब आपको समझ में आ गया धीरे धीरे कि किस तरीके से बायनोमियल, मोनोनोमियल और ट्राइनोमियल को पहचानते हैं हम। 11th पार्ट को करिए। 11th पार्ट में है z स्क्वायर प्लस z। नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितने हैं, 2 टर्म है, एक z स्क्वायर और दूसरा z। z स्क्वायर एक टर्म है, दूसरा z है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका बायनोमियल हो जाएगा। ठीक, बायनोमियल हो जाएगा। लास्ट पार्ट एक है बचा हुआ, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 12th, वो क्या है, 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो दे रखे हैं वो हैं 3। कौन कौन से हैं, 1x और x स्क्वायर, 1x और x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सोल्यूशन है वो आपको समझ में आ गया होगा सारा, कि कैसे हम मोनोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल को पहचानते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए। मैं आपके लिए इस तरीके की और भी वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।